हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों को समझेंगे कि अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्रक है और किस तरह से कौन कौन से क्षेत्रक है। और जो ये अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक है, ये किसी भी अर्थव्यवस्था को समझने के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस तरह से आज की इस वीडियो के माध्यम से हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों के बारे में बड़ी ही विस्तार पूर्वक जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप इस वीडियो के माध्यम से ये समझ पाएंगे कि किस तरह से जो ये अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक होते हैं, ये क्षेत्रक किसी भी अर्थव्यवस्था को समझने के लिए, वो चाहे किसी देश की अर्थव्यवस्था हो, किसी समाज की अर्थव्यवस्था हो और किसी भी परिवार की अर्थव्यवस्था ही क्यों ना हो, उसको समझने के लिए जो ये अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक है वो कितने महत्वपूर्ण है, वो आप जान और समझ पाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कि किस तरह से जो ये अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्रक होते हैं वो क्षेत्रक कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं और ये अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक वास्तव में है क्या है, ये समझेंगे। जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक है वो है क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक यानी कि आपके आसपास, वो चाहे किसी भी समाज में हो, तमाम प्रकार की जो सेवाएं हो, तमाम प्रकार के जो निर्माण कार्य हो, वो किसी न किसी क्षेत्रक में आते होंगे। जो भी गतिविधियां आपके आसपास घटित हो रही है या उन गतिविधियों में, उन क्रियाओं में आप भी इन्वॉल्व क्यों ना हो, वो गतिविधियां कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्रक में वो शामिल होगी। उसको हम किसी न किसी क्षेत्रक में शामिल करते हैं। अर्थव्यवस्था को बड़ी सरलता से समझने के लिए एक सिस्टमैटिक तरीके से अगर हम अर्थव्यवस्था को समझते हैं तो यहां पे अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों को समझना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था को एक सिस्टमैटिक तरीके से इन क्षेत्रों के माध्यम से समझा जा सकता है। और जो भी, वो चाहे किसी भी देश, किसी भी राज्य, किसी भी समाज, उनकी जो गतिविधियां होती है, जो उनके कार्य होते हैं, जो भी उनकी आर्थिक गतिविधियां होती है, उनको किसी न किसी क्षेत्रक में शामिल की जाती है। आप आसपास अपने देखते होंगे रोजमर्रा की दिनचर्याओं में किस तरह की आर्थिक गतिविधियां घटित होती है। वो गतिविधियां कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्रक में शामिल कर ही जाती है, उनको किया ही जाता है। तो वो कौन से क्षेत्रक है जिनमें इन गतिविधियों को शामिल किया जाता है और किस तरह की गतिविधियां हैं, वो किस तरह के क्षेत्रक में शामिल होती है, यानी कि कौन कौन सी गतिविधियां किन किन क्षेत्रकों में शामिल होती है, ये भी हम आगे समझेंगे। जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था इतनी, एक इसका दायरा विस्तृत होता है किसी देश और किसी समाज की। तो क्यों ना इसको सिस्टमैटिक तरीके से अगर समझा जाए तो यहां पे आवश्यक है कि जो यहां पे तमाम प्रकार की जो गतिविधियां हो रही है उनको किस तरह से अलग अलग भागों में रखा जाए, उनको अलग अलग क्षेत्रकों में रखा जाए, जिससे एक तो आसानी से पहचान हो सके और किस तरह की कौन सी गतिविधियां है ये, और अर्थव्यवस्था को डिटेल में बारीकी से समझने में भी इन क्षेत्रकों की एक तरह से सहायता मिलती है, इन क्षेत्रकों से हमें मदद मिलती है। तो इस तरह से ये अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के संदर्भ में है। अब हम ये समझ लेते हैं कि अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्रक है और कौन कौन से क्षेत्रक है। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक है और इन्हीं 3 क्षेत्रों के अंतर्गत तमाम प्रकार की जो गतिविधियां हैं उनको इन 3 क्षेत्रकों में शामिल किया जाता है। वो कौन कौन से क्षेत्रक है? पहला क्षेत्रक है प्राथमिक क्षेत्रक और दूसरा क्षेत्रक है द्वितीयक क्षेत्रक।
और तीसरा क्षेत्रक है तृतीयक क्षेत्रक। यानी कि ये 3 क्षेत्रक है जिनमें समाज में, देश में विद्यमान जो भी आर्थिक गतिविधियां होती है उनको इन 3 क्षेत्रकों में शामिल किया जाता है। एक एक करके इन सभी क्षेत्रकों को समझेंगे कि किस तरह से कौन सा क्षेत्रक किस तरह का होता है और उस क्षेत्रक में कौन कौन सी गतिविधियां शामिल होती है और किस तरह से वो एक दूसरे क्षेत्रक से भिन्न होता है। सबसे पहले जो पहला क्षेत्रक है प्राथमिक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक ये किस तरह का होता है? प्राथमिक क्षेत्रक वह क्षेत्रक होता है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। इसमें क्या होता है? जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उन संसाधनों का प्रयोग किया जाता है और उनके प्रयोग के द्वारा ही हम उत्पादन कर पाते हैं किसी भी वस्तु का। जब हम उन प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन करते हैं तो वो कार्य, वो गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। जैसे कि किस तरह से होगा ये? किस तरह के से हम प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हैं? जैसे कि कृषि उत्पादन हो गया। कृषि उत्पादन में क्या होता है? कृषि उत्पादन में यह होता है कि किस तरह से एक किसान कृषि उत्पाद करता है। यहां पे वो प्राकृतिक संसाधनों के रूप में भूमि का प्रयोग करता है और भूमि में जब वो बीज को डालता है, वो अंकुरित होता है, तब जाकर के वो किसान अनाज का उत्पादन कर पाता है। तो यहां पे कृषि से संबंधित जो भी गतिविधियां होती है, जो भी उत्पाद होते हैं, उनको हम प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल करते हैं। इसी तरह से डेयरी उत्पाद। डेयरी उत्पाद किस तरह से? जब पशुपालन किया जाता है, पशुपालन के माध्यम से वो जो डेयरी उत्पाद है वो डेयरी उत्पाद हमें मिल पाते हैं। तो इस तरह से जो पशुपालन है, पशुपालन भी वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और इसी तरह से मत्स्य पालन, मत्स्य पालन भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। किस तरह से? नदियों, झीलों और तालाबों में किस तरह से मछलियों का पालन किया जाता है, तो इस तरह से जो मत्स्य पालन है वो भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और इसी तरह से वन्य संसाधन, जो वन्य संसाधन है वो भी प्राकृतिक संसाधन है। वन्य संसाधन के माध्यम से किस तरह से उन गतिविधियों को प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और इसी तरह से जो खनिज होते हैं, तमाम प्रकार के जो खनिज होते हैं, उन खनिजों को हम किस तरह से प्राकृतिक रिसोर्सेस के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। वो तमाम प्रकार के जो खनिज है उनको भी हम प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो इस तरह से जो प्राथमिक क्षेत्रक है, प्राथमिक क्षेत्रकों में प्राकृतिक संसाधनों का यहां पे प्रयोग करके वहां वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। और इस तरह से इस क्षेत्रक में कृषि की तमाम जो गतिविधियां होती है वो इसमें शामिल की जाती है। और इसके अलावा दूसरे भी अनेक प्रकार के जो कार्य होते हैं जो कहीं ना कहीं प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा उनका उत्पादन किया जाता है, वो तमाम प्रकार के कार्य भी यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्रक में शामिल किए जाते हैं। तो इस तरह से जो ये प्राथमिक क्षेत्रक है, प्राथमिक क्षेत्रक कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इसमें कृषि से संबंधित जो तमाम प्रकार की जो गतिविधियां होती है वो इसके अंतर्गत शामिल की जाती है। और ये क्षेत्रक सहायक क्षेत्रक है। किस तरह से? ये जो सहायक क्षेत्रक है ये इस संदर्भ में है क्योंकि ये दूसरे क्षेत्रक के लिए ये कच्चे माल के तौर पे जो इसका अपना उत्पाद होता है उसको प्रोवाइड करता है, जिससे कि द्वितीय क्षेत्रक अपने उत्पाद को वो एक तरह से विनिर्मित कर पाता है। यानी कि प्राथमिक क्षेत्रक सहायक क्षेत्रक इस रूप में होता है
कि प्राथमिक क्षेत्र के जो उत्पाद होते हैं उनको वो प्रोवाइड करता है द्वितीयक क्षेत्र के लिए, और द्वितीयक क्षेत्र उन उत्पाद को, जो प्राथमिक क्षेत्र के जो उत्पाद होते हैं उन्हें कच्चे माल के तौर पे वो प्रयोग करता है। और द्वितीयक क्षेत्र ऐसी प्रक्रिया से उन उत्पादों को गुजारता है जिससे कि उनके रूपों में परिवर्तन किया जाता है, उनके आकार में परिवर्तन किया जाता है, तब जाकर के द्वितीयक क्षेत्र अपना फाइनल उत्पाद वो कर पाता है। तो इस तरह से ये प्राथमिक क्षेत्रक सहायक क्षेत्रक भी है। तो जो ये प्राथमिक क्षेत्रक है, प्राथमिक क्षेत्रक में तमाम प्रकार की जो कृषि से संबंधित जो भी गतिविधियां होती है वो इसके अंतर्गत आती है, इसमें कि कपास का उत्पादन हो गया, गेहूं का उत्पादन हो गया, और यहाँ पे पशुपालन हो गया, खनिज हो गया, वन्य संसाधन हो गए। तो इस तरह से ये तमाम प्रकार की जो गतिविधियां हैं वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अब आते हैं हम अगले क्षेत्र पे। अगला क्षेत्र है द्वितीयक क्षेत्रक। द्वितीयक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक ये ऐसा क्षेत्रक है, इसमें जो प्राथमिक क्षेत्र के जो उत्पाद होते हैं उन उत्पादों को वो विनिर्माण प्रक्रिया के जरिए उनमें, उनके आकारों में, उनके रूपों में वो परिवर्तन करता है। कि किस तरह से जो प्राथमिक क्षेत्र का जो उत्पाद होगा उसको द्वितीयक क्षेत्र कच्चे माल के तौर पे वो प्रयोग करता है। वो प्रयोग इस रूप में करता है, एक ऐसी प्रक्रिया से वो गुजारता है जिससे कि उसके जो रूप होता है उसके रूपों में परिवर्तन करता है, उसके जो आकार है, बनावट है, उसमें परिवर्तन करके अपने उत्पाद का निर्माण करता है। और इसीलिए इस द्वितीयक क्षेत्र को विनिर्माण प्रक्रिया भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्राथमिक क्षेत्र के जो उत्पाद होते हैं उसमें विनिर्माण करता है, उसकी आकार, रूप, बनावट में परिवर्तन करके वो अपने उत्पाद का वो निर्माण करता है। और इसीलिए द्वितीयक क्षेत्र को विनिर्माण प्रक्रिया भी कहा जाता है। और इस क्षेत्र में किस तरह से जो कपास से जो कपड़े का निर्माण होता है ये गतिविधि इसमें शामिल होती है, और किस तरह से गन्ने से चीनी बनाई जाती है, और मिट्टी से ईंट का निर्माण किया जाता है, और जो कपास से कपड़े का निर्माण किया जाता है, किस तरह से जो कपास होता है, कपास प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और इस द्वितीयक क्षेत्रक ने इसी कपास को अपने क्षेत्रक में इसने कच्चे माल के तौर पे इसको प्रयोग में लाया, और इसके आकार, बनावट, इसके रूप में परिवर्तन करके इसने कपड़े का निर्माण किया। तो इस तरह से द्वितीयक क्षेत्रक में प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद में परिवर्तन करके, उनकी आकार, बनावट में परिवर्तन करके अपने उत्पाद का वो निर्माण करता है। और इसी तरह से जो गन्ना होता है, गन्ना प्राथमिक क्षेत्र का एक भाग है, और गन्ने को वो द्वितीयक क्षेत्रक वो कच्चे माल के तौर पे प्रयोग करता है, और जिससे वो चीनी और गुड़ का निर्माण करता है। और इसी तरह से जो मिट्टी से ईंट का निर्माण किया जाता है वो भी द्वितीयक क्षेत्रक में किया जाता है, क्योंकि ये एक विनिर्माण प्रक्रिया है। तो इस तरह से जो द्वितीयक क्षेत्रक है, द्वितीयक क्षेत्रक में तमाम प्रकार के जो पैकेट वाले फूड है उसको इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, और तमाम प्रकार के जो वस्त्र होते हैं वो भी द्वितीयक क्षेत्रक के द्वारा तैयार किए जाते हैं। और इसी तरह से ये जो जूता है, जूते का जो निर्माण किया जाता है, और जो गाड़ियों का निर्माण होता है, फर्नीचर का निर्माण होता है, वो ये सभी द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियां हैं, क्योंकि इसमें विनिर्माण प्रक्रिया के द्वारा इन उत्पादों का निर्माण किया जाता है, इन उत्पादों को बनाया जाता है। तो इस तरह से ये प्राथमिक क्षेत्रक है और द्वितीयक क्षेत्रक है। अब जो अगला क्षेत्रक है वो है तृतीयक क्षेत्रक। तृतीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक ऐसा क्षेत्रक है जो प्राथमिक क्षेत्रक है और द्वितीयक क्षेत्रक है, इन दोनों क्षेत्रकों के विकास में ये तृतीयक क्षेत्रक मदद करता है। ये किस रूप में करता है, क्यों करता है?
क्या जो ये तृतीयक क्षेत्रक है ये किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करता है? ये भी समझना होगा। जो तृतीयक क्षेत्रक है, तृतीयक क्षेत्रक सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीयक क्षेत्रक के विकास में वो मदद करता है, लेकिन वो स्वयं किसी भी तरह की वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता है। इसीलिए जो तृतीयक क्षेत्रक है, तृतीयक क्षेत्रक को हम सेवा क्षेत्रक कहते हैं, क्योंकि ये प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीयक क्षेत्रक के विकास में वो मदद करता है, अपनी सेवाएं देता है। और इस क्षेत्रक के अंतर्गत तमाम प्रकार की सेवाएं, वो चाहे कोई भी सेवाएं क्यों ना हो, वो तमाम प्रकार की सेवाएं तृतीयक क्षेत्रक के अंतर्गत शामिल होती है। जैसे कि परिवहन सेवा हो गई, संचार सेवा हो गई, बैंकिंग सेवाएं होगी, स्वास्थ्य सेवाएं हो गई। तो इस तरह की जो तमाम प्रकार की जो सेवाएं होती है, वो सेवाएं तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती है, और इसीलिए तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे जो ट्रक है और भी अनेक तरह से जो बसें होती है, जो लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, और जो ट्रक है, ट्रक किस तरह से जो उत्पाद है, उत्पाद को एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो ले जाते हैं। तो इस तरह से जो परिवहन सेवाएं भी तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। और इसी तरह से जो स्वास्थ्य सेवाएं है और संचार सेवाएं है, तो ये तमाम प्रकार की जो सेवाएं होती है, ये सेवाएं तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल होती है। अब ये समझना होगा कि किस तरह से ये तृतीयक क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में ये मदद करता है। ये इस रूप में करता है, जब जो ये प्राथमिक क्षेत्रक है, प्राथमिक क्षेत्र के जो उत्पाद होते हैं, जब किसान कृषिगत फसलों का उत्पादन करता है, तो वो कहां पर बेचेगा, कहां ले जाएगा और कैसे ले जाएगा, तो इस चीज का सॉल्यूशन उसे तृतीयक क्षेत्रक ही देता है। तो इसीलिए यहां पे तृतीयक क्षेत्रक प्राथमिक क्षेत्रक की वो मदद करता है, उसके विकास में मदद करता है। जो उसका उत्पाद है, उसके उत्पाद को परिवहन के माध्यम से बाजारों तक पहुंचाया जाता है, मंडियों तक पहुंचाया जाता है। और मंडियों और बाजारों से किस तरह से जो द्वितीयक क्षेत्रक है, द्वितीयक क्षेत्रक कच्चे माल के तौर पे उस उत्पाद को लाता है, और जो उसका अपना उत्पाद होता है, अपने उत्पाद को लोगों तक पहुंचाता है, वो भी परिवहन के माध्यम से, इस सेवा क्षेत्र के माध्यम से, इस तृतीयक क्षेत्र के माध्यम से। इसी तरह से जब औद्योगिक क्षेत्र स्थापित होगा, जहां पे विनिर्माण हो रहा हो, तो वहां पे तमाम प्रकार के लोग कार्य कर रहे होंगे, वहां पे मजदूरी कर रहे होंगे, वेतन पे कार्य कर रहे होंगे। तो वहां पे उनके लिए किस तरह से संचार की व्यवस्थाएं होती है, किस तरह से वहां पे उन परिवारों के जो बच्चे होंगे उनके लिए स्कूल की व्यवस्था होगी। तो यहाँ पे जो शिक्षा सेवा है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे द्वितीयक क्षेत्र को वो मदद करती है। और इसी तरह से संचार सेवाएं प्राथमिक क्षेत्र में वो मदद करती है कि किस तरह से वो एक दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं, और जिससे अपनी गतिविधियों को वो बड़ी अच्छी तरीके से वो संचालित कर पाते हैं। तो इस तरह से जो तृतीयक क्षेत्रक है, तृतीयक क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीयक क्षेत्रक के विकास में ये मदद करता है। तो इस तरह से ये तृतीयक क्षेत्रक है। तृतीयक क्षेत्रक यानी कि इसमें तमाम प्रकार की सेवाएं शामिल होती है। और जो द्वितीयक क्षेत्रक है, द्वितीयक क्षेत्रक में सभी प्रकार के जो विनिर्माण कार्य है, वो विनिर्माण कार्य इसके अंतर्गत आते हैं। और प्राथमिक क्षेत्रक में प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से जो भी उत्पादन होता है वो प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से ये अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक है, जिनको हमने एक एक करके बड़े ही विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास किया है। ऐसी मैं उम्मीद करता हूं कि आप बड़ी बेहतरी के साथ अब यहां समझ चुके होंगे, और हर समय के लिए आप यहां से निश्चिंत हो चुके होंगे कि किस तरह से जो अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्रक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, और किस तरह से कौन कौन सी गतिविधियां
किन किन क्षेत्रों के अंतर्गत आती है, तो ये आप समझ चुके होंगे, ऐसे में उम्मीद करता हूं। लेकिन फिर भी आपकी कोई शंका हो तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। जो ये अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्रक है, वो क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है किसी भी अर्थव्यवस्था को डिटेल में समझने के लिए। हमारे आसपास की जो तमाम प्रकार की जो गतिविधियां होती है, वो सभी प्रकार की गतिविधियां किसी न किसी क्षेत्र में जरूर आती है, क्योंकि इन क्षेत्रों के माध्यम से अर्थव्यवस्था को एक सरल तरीके से समझने में एक तरह से मदद मिलती है और हम ये पता लगा पाते हैं कि कौन सी गतिविधियां किस तरह से कौन कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आती है और किस तरह से इन क्षेत्रों में कौन कौन सी गतिविधियों में किस तरह से इनका इनमें उत्पादन किया जाता है और किस तरह से इनमें कार्यों को संचालित किया जाता है और कौन सा क्षेत्र किस क्षेत्र के लिए और किस तरह से वो सहायता प्रदान करता है। तो इस तरह से ये अर्थव्यवस्था के क्षेत्र है जिनको हमने एक एक करके विस्तार पूर्वक समझा है। ये 3 क्षेत्र है, तीनों क्षेत्र किस तरह से अर्थव्यवस्था के ये महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं। तो अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा आप इजाजत, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।